हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। पेन और कॉपी लेकर हो जाओ सेट, क्योंकि अब आ गया यूपी ट्रिपल एससी पैट। पीईटी पेट सा भर जाएगा तुम्हारा। इतनी एक ही एग्जाम और दुनिया भर की नौकरी, समूह गे की जितनी भी नौकरी होती हैं, लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका वीडियो हो, गन्ना विकास अधिकारी, जितने भी होते हैं, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, सब इसके अंदर कवर होंगे। तो कल 20 फरवरी को ये यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से ही है, 20 फरवरी को इन्होंने कल अपना पूरा ये दे दिया है। तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ रहे मेरी बात बच्चा। और ये समूह गे की बात हो रही है, जिसको हिंदी में ग्रुप सी बोलते हैं। इसमें सारे के सारे कवर हो जाते हैं जिनकी हम लोग मेनली तैयारी करते हैं। मैं भी कुछ नया सा हूं, सिलेबस भी कुछ नया सा है और तुम्हारी तैयारी भी कुछ नई सी होगी। ध्यान देना कि लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात समझिएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये जो आपकी परीक्षा होंगी वो 2 लेवल की होंगी, 2 लेवल। हिंदी में मैं आप बताऊं कि कितने लेवल की होंगी, 2 लेवल की होंगी। एक प्रथम स्तर, एक दूसरा स्तर। अर्थात एक तो हो जाएगा पीईटी, इसमें आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा और इस स्कोर कार्ड को लेकर आपको देना होगा मेंस। तो अच्छा है, जैसे लोअर पीसीएस होता था कुछ कुछ, ये जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, उनके लिए जबरदस्त चीज है। तो इसमें आप देखिएगा कि पीईटी का कार्यक्रम किस प्रकार से है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, सबसे पहले तो अपनी कॉपी उठा के लिखिए कि क्वेश्चंस की संख्या है 100। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100। पूर्णांक अर्थात तो मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होंगे? ये भी 100 होंगे। अवधि टाइमिंग कितनी होगी? 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। चैलेंज दे के कह रहा हूं, 60 से 75 मिनट में उड़ा दोगे। 60 से 75 मिनट में, ये तो 120 मिनट दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी पेपर से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले सिलेबस निकालती थी। इस बार पहली बार इसने क्या किया है कि सिलेबस को पार्ट वाइज, और पार्ट कहो तो टॉपिक वाइज, इसलिए मैंने कहा पोस्टमार्टम सा, टॉपिक वाइज निकाला है। जैसे इसने इतिहास की, भारतीय इतिहास में किस टॉपिक से कितने अंक, जैसे सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के टॉपिक तक दे दिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। तो पहले आप जो भाग जाते थे ना कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, आधुनिक इतिहास, या हम सिर्फ अलाउद्दीन को पढ़ लेंगे, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको डीपली। इसी तरह सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक, अर्थात आप देखोगे एंशियंट और मध्यकालीन, वो सब 5 नंबर में है। अब आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी, सविनय महात्मा गांधी, क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद, संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये वो सब है। 1909 का चार्टर एक्ट, 1919 का एक्ट, ये सब। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस वगैरह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इस टॉपिक से आगे। ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व, नदियां, भूजल, पर्वत, पहाड़ियां, मरुस्थल माने डेजर्ट, रेगिस्तान, वन, खनिज संसाधन, भारत में, भारत और विश्व का राजनीतिक, कौन से देश का किससे सीमा लगती है, कौन सा देश भू अवरुद्ध है, क्या उसकी करेंसी, क्या उसकी राजधानी, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, एक नया टॉपिक जिसे छोड़ देते थे, जनसांख्यिकी, इसमें सेंसस आ जाता है, इसमें आपकी जनगणना। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, छोड़ नहीं पाओगे। भारत के भूगोल की बात है, विश्व का तो सिर्फ राजनीतिक वाला पोर्शन पढ़ना है, फिजिकल नहीं पढ़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947, प्लानिंग आ जाती है, पंचवर्षीय योजनाएं, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार, 2014 के पश्चात इसमें आ जाती है योजना कि जैसे कृषि सुधार में आ जाएगी पीएम किसान योजना, 6000 रुपए प्रति साल मोदी जी देते हैं ना हर साल, तो ये किस में आ जाता है? ये कृषि सुधार। ढांचागत सुधार, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, श्रम सुधार, लेबर कानून आए कुछ 2019 में जिनको चेंज किया गया था। आर्थिक सुधार, जैसे आपका आ जाता है आर्थिक सुधार में प्रधानमंत्री जनधन योजना,
प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद में संविधान और पब्लिक एड, पब एड, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन, यूटी, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, और यह आ जाता है अपना स्थानीय निकाय अर्थात पंचायती राज। चलिए बच्चा, ये भी आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव, तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। आगे आ जाता है अर्थमेटिक, जो पीटी में वो अर्थमेटिक है। ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, ये अंक गणितीय समीकरण जिनको सिंपल इक्वेशन बोलते हैं, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सर्ड्स, इंडाइसिस, घातांक, घात, औसत, एवरेज, 5-7 लिमिटेड टॉपिक है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। चलिए, अपनी हिंदी आ जाती है 5 क्वेश्चन, पीटी में 5 क्वेश्चन है, मेंस में ज्यादा होंगे। वही संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, सम, श्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं, गद्य और पद्य की। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, देखो एक नई चीज जो आई है वो इंग्लिश की आई है 5 नंबर। देखो 100 नंबर है और 5 ये है, इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा टीचर आपको दूंगा, 0 से सिखाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और उसके बाद में आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, तुम्हें छोड़ना नहीं है, करना है। रीजनिंग देख लेंगे, वही आपका क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी दोनों है, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और वही कथन, विश्लेषण, निर्णय, स्लोग्स, 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर सबसे ज्यादा पोर्शन अब आ जाता है, जीए, जनरल अवेयरनेस, जिनमें, और ये आपका करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड दोनों 10 नंबर के। तो 10 नंबर सुबह 6 बजे वाली क्लास जिंदाबाद। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य यूटी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, पर्यटन स्थल। जो आपको याद है कि जो एग्जामपुर आपको स्टैटिक जीके की क्लास सिर्फ एग्जामपुर कराता है, एग्जामपुर ने शुरू की थी, वही टॉपिक जो आप लोगों को दिए, और जिसने अपना लक्ष्य बैच ले रखा है उसके सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं पहले से ही। रवि सर स्टैटिक जीके की क्लास ले रहे हैं, राज्यवार करा रहे हैं, राज्यवार एक एक चीज सब कवर हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, लेखक, अनुसंधान संगठन, भारत, विश्व के खेल, कला, संस्कृति, जलवायु आदि। अपठित गद्यांश ये हो जाते 5, 2 गद्यांश होंगे, एक पर 5 क्वेश्चन, तो 10 का ये हो जाता है। और इस तरीके से ग्राफ, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, और ये तालिका जो टेबल आती है, टेबल इंटरप्रिटेशन, 10-10 नंबर के हो गए, कुल मिला के 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि मैथ आदि का जो डिफिकल्टी लेवल है, कठिनता का लेवल है, वो साथी एनसीईआरटी की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10th 12th के लेवल का होगा। एनसीईआरटी का बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब आ जाती है इसमें कि आप लोगों को परेशान क्यों नहीं होना, यह सिलेबस आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, इतनी बार से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को जरा भी परेशान नहीं होना। अभी भी अगर पीटी हो जाता है ना, तो भी 60-65 तो आप लोग सब मार लोगे, आज भी पीटी हो जाता है। असल में हमें इसमें स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा, ये स्कोर कार्ड ज्यादा से ज्यादा, इसलिए पैट और इसके बाद में जो मेंस अलग अलग नहीं, एक ही बार आपको तैयारी करनी होगी। इसी में इतनी बेहतरीन कर लो कि यहां अधिक से अधिक स्कोर हो तो आप आगे चले जाओ। अब आ जाती है आप लोगों की क्लास की बात। कल है सोमवार, कुछ क्लासेस आपकी कल से कोशिश है, सोमवार 22 फरवरी, असल मेरे छोटे भाई की शादी है इसलिए मैं 1-2 दिन और अवेलेबल नहीं हूं। बाकी फिर 23 से कुछ क्लासेस इससे हो जाएंगी, 22 से कल से कुछ क्लासेस। और एक बार देखिएगा अपने टीचर्स को, हिस्ट्री, पॉलिटी सब एक एक चीज आपको उम्दा मिलेगी। और 22 फरवरी और 23 से बाकी क्लासेस, बाकी सारी सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर लेनी है, जो आपके मकसद की एक एक पूर्ति करेगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। हिंदी आपकी हो ही रही है,
एक एक चीज पर ध्यान देंगे। डीआई की खूब प्रैक्टिस कराएंगे, 10 क्वेश्चन है। टेबल की खूब प्रैक्टिस कराएंगे, 10 क्वेश्चन है। तो ये तो आ जाता है कि अब कम से कम पहले सिलेबस नहीं था, अब सिलेबस पता है, और बहुत जल्दी इसकी पीटी की अधिसूचना आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब तुम लोग, इसमें एज भी ज्यादा होती है, 18 से 35-40 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। लेखपाल, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, और ये जो अधिकारी होते हैं सी लेवल के, वो सारे इसी एग्जाम से क्लियर होंगे। तो तुम्हें भी जरा भी अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें लग के पढ़ाई करनी है। एग्जामपुर ने वो तुम सब लोगों को वो सारी चीज दी है। मुझे पता था स्टैटिक जीके का रोल है, लक्ष्य बैच वाला कोई बता दो, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, ये सब हमें पता है चीजें। इसलिए कहते हैं कि ऐड दुनिया करवाती है, लेकिन तुम ऐड पर नहीं, कंटेंट पर जाना। आज भी एक बच्चा, सहारनपुर के 2 बच्चे 2 भाई, उनके पिताजी रोडवेज में, अभी थोड़ी देर पहले की बात थी, मुखर्जी नगर वाले ऑफिस पे थे। वो बच्चा, उसके आंखों में लिटरली आंसू थे, और वो पिताजी जब तक मतलब इतना मान सम्मान दे रहे थे, सबसे बड़ी बात तो आज तक कोई कमेंट नहीं किया, आज तक कोई फोन नहीं किया किसी समस्या को लेकर कि जी ये हो गया, ये हो गया, और अपने ऐसे ऐसे करके नोट्स दिखा रखे थे पूरे। और गारंटी तुम्हें मिलाऊंगा कि यही 2 बच्चे उनके पापा के साथ जब एग्जाम निकालेंगे, तो एग्जाम यहां से निकाले जाते हैं, यहां से निकाले जाते हैं, ना कि यहां से। तुम लोग एग्जाम मुंह से निकालते हो, बकौती करके। अबे बकौती करके एग्जाम निकलते तो कितने निकाल देते तुम्हारे जैसे, तुम ही होते डीआईजी उत्तर प्रदेश के डीजीपी। लेकिन बकौतियों से एग्जाम नहीं निकलते, एग्जाम निकलते दिल की शिद्दत और हाथ की मेहनत से, कलम की क्रांति से। तो आ जाओ मैदान में होके खड़े, हम तो पहले से ही खड़े हैं। फिर से एक बार बाजुओं को खोलते हैं और कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या वक्त आने दे, ए आसमां बता देंगे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो साथियों, कलम उठा लो, जी जान लगा दो। ये 3 से 4 महीने स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा इस पीटी में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, फर्क नहीं पड़ता। 100/100 का लक्ष्य लेकर चलना है, 100/100 का। और कमेंट करके बता देना कि तुम में से कितने वो माई के लाल हैं, कितनों ने सौगंध ली है। और ये लिख के बता देना इंग्लिश में आज से ही कि यस आई कैन डू इट। हां गुरुजी, मैं इसे करूंगा, मैं इसे करके रहूंगा, मैं 100/100 करके रहूंगा। बस ये आपसे मांगते हैं और दिखा देते हैं कल 22 फरवरी से क्लासेस में कि ये पॉसिबल है, ये संभव है। आज के लिए इतना ही। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, और इससे श्रेष्ठ कंटेंट नहीं मिलेगा। जहां चाहे पढ़ लो, जो यहां से पढ़ाते हैं, जो यहां से पढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जोर से जय एग्जामपुर। यस, मैं भी कहता हूं आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।